Hello and welcome to Bonafide Sharma. Hey, you welcome to my cute, hot, sanskari, whatever era. Frizzy hair is not just a hair type, it means your hair is lacking moisture and it needs attention. सबसे पहले मैं कुछ मिथ्स ब्रेक करना चाहती हूँ। जो इंटरनेट पे आप इतने सुंदर सुंदर पिक्चर्स देखते हैं ना कि ऐसे बाल हो मेरे, ऐसे बाल हो, प्लीज गाइज वो अचीवेबल नहीं है। या तो वो तब अचीवेबल है जब आपके पास में इतने ज्यादा पैसे हो कि आप सैलून ट्रीटमेंट्स ले सकते हो बहुत अच्छे, या फिर वो तब अचीवेबल है जब आप रोज अपने बाल हीट स्टाइल करें। लेकिन फिर वो हीट स्टाइलिंग वाले जो बाल होते हैं वो हीट स्टाइल के साथ ही अच्छे लगते हैं, उसके बिना नहीं। ये जो मेरे बाल हैं ये विदाउट एनी हीट स्टाइल हेयर है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ये अचीव कर सकते हैं हम। सबसे पहले हमको ये चेक करना है कि हमारे बाल हेल्दी है या नहीं है, ठीक है। दैट शुड बी योर मेन कंसर्न राइट नाउ, क्योंकि अगर आपके बाल हेल्दी नहीं है दैट मीन्स आपको बहुत हेयर फॉल हो रहा है, या फिर आप अपने बालों में हाथ डालते हैं और बाल बिल्कुल टूट के हाथ में आ जाते हैं, या फिर बालों में हाथ फंस जाता है। दैट मीन्स योर हेयर नीड्स केयर। सेकेंड, आपको कैसे पता चलता है आपकी हेयर हेल्दी या नहीं है? बाल यहाँ से ग्रो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर आपने अभी लास्ट अपना हेयर कट जब भी कराया था उसके बाद आप चेक करिए कि आपके हेयर थोड़े बहुत ग्रो हुए हैं या नहीं हुए। अगर नहीं हुए दैट मीन्स योर स्कैल्प नीड्स अटेंशन। तो ये कुछ चीजें आप ध्यान में रखो और हेल्दी हेयर मेंटेन करना है हमको, एंड नॉट दोज इंटरनेट वाले फोटोज। मेरे जो बाल हैं इतने ज्यादा ड्राई फ्रिजी हेयर हैं कि मैं जब भी अपना हेयर वॉश करके आती हूँ, अगर मैंने कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ शैम्पू से अगर मैं वॉश करके आ गई हूँ तो मैं एकदम भालू बन जाती हूँ, एकदम ऐसे फूल जाते हैं बाल। और मी सबसे पहला स्टेप जो रहता है वो रहता है हेयर ऑयलिंग जस्ट अ नाइट बिफोर माय हेयर वॉश। और ये मेरे लिए बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है। अगर मैंने हेयर ऑयलिंग नहीं की तो मेरी बहुत ड्राई स्कैल्प हो जाती है, बहुत इचिंग करती है और मेरे बाल भी टूटने लग जाते हैं। तो मैं हेयर ऑयल जो है वो मैंने खुद ही का बना के रखा हुआ है और यही यूज कर रही हूँ। अब ये बॉटल जब मैंने इस चैनल पे वीडियो डाला था तब बनाया था ये ऑयल, और अब ये इतना सा बचा है, बस ये खत्म होने वाला है। एवरी वीक आई यूज दिस और ये काफी लंबा भी चल जाता है तो बहुत सही है। यू कैन चेक द रेसिपी। और उसके अलावा ना हेयर ऑयलिंग करने के साथ में आप ये ऐसा मसाजर इफ यू कैन ले सकते हो। इससे बिल्कुल हल्का हल्का आपको मसाज करके फिर हेयर ऑयलिंग करनी है, या फिर आप अपनी फिंगर से भी कर सकते हो। ऑल्सो देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ हेयर मसाजेस जो आप चेक कर सकते हो इंटरनेट पे। या फिर ना मैं दो ऐसी मसाजेस तो करती हूँ। एक तो अपने बाल पूरे ऐसे गिरा के और यू करना, और एक रहता है कि यहाँ से फिंगर्स लेंगे हम 12 काउंट्स और यहाँ मसाज करेंगे, फिर यहाँ से फिंगर्स लेंगे 8 काउंट्स, यहाँ मसाज करेंगे। एक चीज, जब भी मैं हेयर वॉश करने जा रही हूँ, जैसे मैं सुबह हेयर वॉश करने जा रही हूँ तो थोड़ी सी हल्की सी मसाज और कर लेती हूँ 10-15 मिनट। उससे ना काफी रिलैक्सेशन भी मिल जाता है। अगर आपको हेयर ऑयलिंग रात को सूट नहीं करती है, या फिर आपकी स्कैल्प बहुत ज्यादा ऑयली है, आप हेयर ऑयलिंग प्रेफर ही नहीं करते हैं, तो आई विल से कि आप 2 घंटे पहले अपने हेयर वॉश से आप कर लीजिए ऑयलिंग, क्योंकि इट हैज़ बेनिफिटेड मी सो मच, इसलिए मैं आपसे ये चीज़ बता रही हूँ। सेकेंड थिंग जो हम करेंगे वो है कि शैम्पू। सबसे पहला शैम्पू जो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ, ये करंटली यू कैन सी कि ये देखो यूज़ ही नहीं हुआ है, बिल्कुल इतना सा यूज़ हुआ है। तो ये मैंने जस्ट यूज़ करना ही स्टार्ट किया, तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल सकती, लेकिन हाँ अभी तक इसने कुछ मेरे बाल ख़राब तो नहीं किए हैं, या फिर कुछ ऐसा नहीं है कि हेयर फॉल होने लग गया हो। इट इज़ वर्किंग फाइन फॉर मी, लेकिन अभी सजेशन में नहीं दूंगी मैं कि आप ये खरीदो। आई विल नॉट से दिस। ओके, द नेक्स्ट शैम्पू इज दिस बेयर एनाटॉमी एंटी हेयर फॉल वन। इसकी एक बहुत ही स्टोरी है अच्छी सी जो मैं आपको बताती हूँ। तो मेरी सिस्टर और मेरा क्या है कि हम लोग ना साथ में कोई भी रूटीन या शैम्पू स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैंने और मेरी सिस्टर ने ये मैट्रिक्स का शैम्पू स्टार्ट किया था यूज करना 1 साल पहले, और 1 साल तक दिस वर्क सुपर फाइन, बहुत अच्छा इसने वर्क किया। और मेरे बाल ना बिल्कुल इसको वॉश करते एकदम स्ट्रेट हो जाते थे, बहुत अच्छे लगते थे, ठीक है। जबकि मेरे ना वेवी हेयर्स हैं और बहुत गंदे लगते हैं अगर मैं उनको स्टाइल नहीं करती। तो सडनली हमको सितंबर अक्टूबर के टाइम में हेयर फॉल होना स्टार्ट हो गया, तो हमने ना इस शैम्पू को बंद कर दिया। मैंने उसके बाद भी 1 महीने तक इसको यूज किया था। मैंने कहा नहीं दीदू यार, शैम्पू से थोड़ी टूटेंगे। दीदू ने ये स्टार्ट कर दिया था यूज करना एंटी हेयर फॉल शैम्पू, और उनका हेयर फॉल पूरा तरीके से रुक गया था। देन आई स्विच्ड ऑन टू दिस, और ये तो भाई ये तो मैजिक है भाई। इसने जो मेरा हेयर फॉल एकदम सही किया है, सिर्फ 2 वॉश के अंदर एकदम सही हो गया हेयर फॉल। सो अगर आपको बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है ना, मैं आप बोलूंगी कि आप ये ट्राई करके देखो। इसके मैंने रिव्यूज पढ़े थे कि जो कि बहुत डरावने थे कई लोगों के, तो मैं भी बहुत डर गई थी, स्केप्टिकल थी इसको यूज करने से पहले। लेकिन मैं इसकी 3 बॉटल उड़ा चुकी हूँ, उसके बाद बता रही हूँ आपको कि आप ट्राई करो। और ये बहुत अच्छा है, लेकिन इसके अंदर सल्फेट है, तो हमने यही सोचा कि शायद उस वजह से हमारी स्कैल्प जो है वो थोड़ी वीक हो गई थी लॉन्ग टर्म यूसेज की वजह से। क्योंकि शैम्पूज करने के साथ साथ मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ कि मैं ना अपने हेयर
नॉर्मल टैप वाटर से वॉश करती हूँ, ठंड हो गर्मी हो, आई डोंट केयर, आई लव माई हेयर। टचवुड भाई, ऐसे ही बढ़ते रहे मेरे बाल। अगर आप लोग नॉर्मल टैप वाटर या ठंडे पानी से नहीं बाल धो सकते हैं तो स्विच टू वार्म वाटर, कम से कम बहुत गर्म पानी से अपने बाल मत धो, उससे बहुत खराब होते हैं बाल। के अलावा मास्क में वी हैव 2 ऑप्शंस, डव हेयर मास्क जो कि काफी पॉपुलर भी है, काफी लोग इसको परचेज भी करते हैं। ओकेश प्रोडक्ट है और चलता बहुत लंबा है, एक्चुअली 8-9 मंथ्स हो गए मेरे को इसको परचेज किए हुए। ठीक है, बाल अच्छे से रिपेयर कर देता है, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले मैंने ये लव ब्यूटी एंड प्लेनेट का स्टार्ट किया है और ये मुझे थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छा लग रहा है, आई डोंट नो व्हाई। तो इसको मैं थोड़े दिन और यूज करूंगी, उसके बाद ही ये रिकमेंड कर सकती हूँ, अभी नहीं कर रही हूँ ये रिकमेंड। और एक लॉरियल का जो कंडीशनर आता है ना, वो भी बहुत सुपर गुड है, बहुत अच्छा लगा वो मुझे। उसके अलावा मैट्रिक्स का जो कंडीशनर है ना, मत लेना है, तो काम का नहीं लगा मुझे। को जो है अपने बालों में यहाँ से मास्क लगाना होता है। पीपल से कि मास्क को स्कैल्प में नहीं लगाना चाहिए, लेकिन मैं ये एक एक्सरसाइज ये करती हूँ कि ऐसे अपने सारे बाल लेके मास्क लगाने के बाद आई डू दिस, बिकॉज मैं जहाँ सैलून में अपने बाल वगैरह जितनी बार भी मैंने कटवाया और जितनी बार भी हेयर स्पा वगैरह मैंने लिया है, मैंने उनसे पूछा था कि आप लोग ये ऐसे बालों को यू करते हो, आप मास्क तो स्कैल्प में नहीं जा रहा, तो दे ओनली टोल्ड मी कि नहीं, ऐसे मास्क को थोड़ा सा मसाज करना चाहिए, उससे बाल अच्छे रहते हैं। तो इसलिए मैं कभी कभी ये एक्सरसाइज करती हूँ। उसके बाद हेयर वॉश करने के बाद में मैं जब बाहर आती हूँ तो मैं गीले बालों में ही लिव इन कंडीशनर लगाती हूँ, ये वाला। ये बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, इसलिए वाला लगा रही हूँ। उसके बाद ना लॉरियल वाला लगाती थी मैं पहले, लेकिन उसको मैं ड्राई बालों में लगाती थी, इसको मैं वेट बालों में लगाती हूँ अपने, और ये तो बहुत अच्छा है, इससे एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं बाल। फॉर मी सिरम इज ऑप्शनल, लेकिन मैं जब अपने बाल ड्राई करती हूँ या फिर कुछ हीट मुझे करना होता है तो मैं सिरम लगा लेती हूँ। तो ये स्ट्रीक्स का कुछ टाइम पहले ही मैंने ऑर्डर किया था ये, और ये ऐसा है कि बजट में अच्छा मतलब सिरम है, इसलिए मैंने इसको परचेज किया था। इसे कुछ खराब तो नहीं किया है मेरे बालों को, लेकिन अच्छा है ये। उसके बाद हम करेंगे अपने बाल ड्राई। तो ड्रायर जो है आप ना कूल सेटिंग पे रख के हल्के से आप अपने बाल ड्राई करो, मैं तो यही सजेस्ट करूंगी आपको। और अगर आपको एयर ड्राई करना है भाई, करो आप एयर ड्राई। ठंड में मैं एक चीज करती थी, वो थी कि मैं धूप में बैठ जाती थी, ठीक है, तो आप एयर ड्राई करो, लेकिन ना अपने चिपचिपे गीले बालों को लेके ऐसे बांध लेना मत, जो मैं देखती हूँ मेरी मम्मी को करते हुए। गीले बालों को ही कोम कर देना प्लीज। आप अगर वो चीज़ कर रहे हैं तो स्टॉप डूइंग दैट। गीले बालों में अगर आप कोम करोगे ना तो ये एकदम यहाँ से टूटने लग जाते हैं बाल, और ये टूटेंगे, फिर वही छोटे छोटे बाल खड़े होंगे, वही तो है फ्रीजी हेयर, और क्या है भाई। अब ये मेरी कुछ पर्सनल रिकमेंडेशंस है जो कि ज़रूरी नहीं है आप लोग मानो, लेकिन आई विल सजेस्ट यू कि आपको अगर ये ऐसे वाले बाल अचीव करने हैं जैसे मेरे बाल हैं अभी, तो आप ये पर्सनल रिकमेंडेशंस प्लीज़ लेना। पहला तो है ये हीटलेस कर्लिंग सेट। इसके अंदर ना ऐसे ये 3 रॉड्स आती है, इनको आपको बालों में लगाना है। अगर आपको इसका ना प्रॉपर एक वीडियो चाहिए होगा तो मुझे बता देना आप कमेंट सेक्शन में, आई विल मेक अ वीडियो फॉर यू। दूसरा आता है हमारा ये वेलक्रो हेयर रोलर्स, ये भी आप परचेस कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूंगी कि आप ना स्टार्टिंग में अगर आप बिगिनर हैं, आपने कभी ये वेलक्रो रोलर्स वगैरह यूज नहीं किए हैं, तो आप ये परचेज करना। इससे ना काफी जो हमारे बेबी हेयर्स जो होते हैं ना, बेसिकली जब हमारे बाल बहुत ड्राई या फ्रीजी रहते हैं ना, तो वो बेबी हेयर्स ऐसे पूरा पूरा खड़े हो जाते हैं, वो गंदे लगते हैं, ठीक है। मेरे भी यहाँ से कभी कभी ये बाल जो है बहुत ऐसे, मैं पोनी भी बना लूंगी ना तो ये ऐसे खड़े रहेंगे, ठीक है। दैट इज व्हाट वी हैव टू टेम। तो ये जो है रोलर्स वगैरह, जिनसे क्या होता है कि ये बाल ना वहीं थोड़े से टेम हो जाते हैं, लाइक बैठ जाते हैं, और उतना खड़े हुए उड़ते हुए नहीं लगेंगे, तो वो बहुत हेल्प करता है। ये दोनों चीजों में से आप कोई भी एक चीज परचेज करो। वेलक्रो रोलर्स मैं आपको इसलिए सजेस्ट नहीं कर रही हूँ क्योंकि इससे थोड़े से बाल ब्रेकेज होते हैं, अगर आप इनको सही से नहीं निकालो या कुछ भी, तो खिंच के ना बाल थोड़े थोड़े टूटते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि आप वेलक्रो रोलर्स परचेज करें तो आप मुझे बता देना, मैं आपको इनका भी एक वीडियो बना के दिखाऊंगी। होता क्या है बेसिकली, जो रॉड्स होती है उसमें ये सारे बाल जो हैं वो एक साथ कर्ल होके ऐसे बाहर आएंगे, और वेलक्रो रोलर्स में क्या डिफाइंड कर्ल्स होते हैं, लाइक ये सेपरेटेड रहेगा हेयर, ये सेपरेटेड रहेगा, क्योंकि हमने अलग अलग हेयर में ही रोलर्स लगाए हैं ना। तो दोनों में ये डिफरेंस है। और एक डिफरेंस ये है कि वेलक्रो रोलर्स में हमें वॉल्यूम ज्यादा मिलती है, और ये जो रॉड्स हैं इसमें थोड़ी सी वॉल्यूम कम मिलती है, लेकिन ठीक है, दोनों अच्छा है। उसके अलावा आप ना ऐसे सेटिन पिलो कवर्स आते हैं, ये इनमें आप प्लीज ट्राई करिए आप ये परचेस करने का, क्योंकि ये फेस के लिए भी बहुत अच्छा है और हेयर के लिए भी बहुत अच्छा है। एक चीज़ और है जो है ये हेयर सेटिन हेयर बॉनेट, जो मैं बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे ये चीज़, क्योंकि अगर आपके बाल एकदम ऐसे है ना, आप सिर्फ रात को ना अच्छा सा कोई भी लिव इन कंडीशनर या फिर कोई भी सिरम लगा के ये कैप पहन के सो जाओ, आप सुबह उठोगे ना, आप खुद देखोगे कि आपके बाल जो है ना थोड़े टेम हो गए हैं और अच्छे लग रहे हैं। लेकिन आप ये लिव इन कंडीशनर वगैरह बहुत ज़्यादा मत लगाना, वरना फिर बाल एकदम चिपक जाते हैं। सो लाइक 3 पम्प्स
बहुत है, ठीक है। और सिरम का भी मतलब 2 to 3 पंप्स बहुत है। ये चीज करके आप सो यू विल थैंक मी फॉर इट। जिस दिन हेयर वॉश करना होता है उस दिन स्पेसिफिकली मैं ये हेयर बॉनेट पहन के सोती हूँ। सो बेसिकली ये जो हेयर रॉड्स हैं, वेलक्रो रोलर्स है, ये सब मतलब 200-300 रुपए की रेंज में है। एक बार आप खरीद लोगे ये लंबे टाइम चलना ही है, कोई खराब तो हो नहीं रहे हैं ये भाई, ये पहनते हुए मेरे को हो गए होंगे 3-4 साल। हाँ, ये खराब नहीं हुआ है, बिल्कुल वैसा का वैसा है। अगर आप ये पिलो कवर में मंगाओगे तो इसी के साथ में फ्री मिल जाते हैं ये ऐसे वाले सेटिन रबर्स, आप ये प्लीज ले। अगर आपके पास में ये सेटिन रबर बैंड्स वगैरह भी नहीं है तो आपके पास क्लचर्स तो होंगे, क्लचर्स लगाओ। मैं पता है पूरे दिन कैसे घूमती हूँ घर में, मैं आपको बताती हूँ, एग्जाम्पल देती हूँ अभी। और ये सीमलेस हेयर क्लिप्स होती है जिससे ना आपके बालों में क्रीज नहीं पड़ती, तो ये लगाई और बस मैं ऐसे घूमती रहती हूँ पूरे दिन। ठीक तो लग रही हूँ ना? हाँ, मतलब मैं लिटरली ऐसे घूमती हूँ अपने घर में पूरे दिन। ये बहुत सही है। उसके बाद मैं जैसे ही अपने बाल खोलूंगी दे विल लुक गुड, क्योंकि क्रीजेस नहीं आ रही बालों में, बाल फ्रिजी नहीं हो रहे, बाल टूट नहीं रहे। उसके अलावा आप वुडन हेयर कोम्स जो हैं वो ले सकते हैं, या फिर अपने जो हेयर कोम जो भी आपके नॉर्मल भी है ना, प्लीज उनको वॉश करिए आप, क्योंकि अगर आप हेयर ऑयलिंग करके और फिर उसी कोम से अगले दिन आप बाल बना रहे अपनी वॉश करने के बाद में, फिर आप मुझे बोलोगे कि बालों में तो मेरे ऑयल आ गया, तो भाई आपने वो कल के कोम वाला ऑयल हटाया था? नहीं हटाया ना। और ये सब चीजों का ध्यान रखिए, आपके बाल एकदम मस्त चकाचक शानदार हो जाएंगे। आई प्रॉमिस यू ऑन दिस। और टेंशन थोड़ा कम लीजिए ताकि हेयर फॉल नहीं हो। बाकी नेचुरल रेमेडीज भी बहुत सारी हैं जो लोग बताते हैं और फॉलो करनी भी चाहिए, लेकिन मैंने कुछ नेचुरल रेमेडीज फॉलो करी थी, मेरे लिए बिल्कुल वर्क नहीं करी। इसलिए भैया मेरा तो बस ये इतना जुगाड़ है जिससे बाल अच्छे रह रहे हैं, तो आप भी ये कर सकते हैं इफ यू आर ऑन अ बजट। मतलब एक बार में अगर आप कुछ चीजें ही परचेज करेंगे ना, पिलो कवर हो गया, ये वेलक्रो रोलर्स या फिर ये रॉड्स हो गए, तो आपको एक बार थोड़ा सा लगेगा कि भाई ये क्या है, 2-3 हजार रुपए लग गए, लेकिन उसके बाद में ना ये चीजें खराब नहीं होती, ऐसी की ऐसी रहेंगी। तो अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और मुझे बताना आप कि आपको क्या पार्ट अच्छा लगा, या फिर कोई पार्ट अच्छा नहीं लगा तो वो भी बताना, आई विल इम्प्रूव ऑन दैट। और चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।